नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल इनफिनिटी मैथ और रीजनिंग क्लासेस में। मैं दिलीप रासिया। आज हम बात करने वाले हैं लाभ हानि के बारे में, और लाभ हानि की हमारी जो क्लास है वो चौथी क्लास है। ठीक है, तो हम इस क्लास में बात करने वाले हैं टाइप 9 के बारे में, क्योंकि हमने 8 टाइप के क्वेश्चन हमने देख लिए। लाभ हानि का ये हमारा 9वां टाइप है। ठीक है, अब तक हमने 8 टाइप के क्वेश्चन देख लिए। मैं उम्मीद करता हूँ आपने पिछले वीडियो जरूर देखे होंगे, और अगर आपने देखे हैं तो आपको कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, बिल्कुल आसान तरीके से बता रखा है मैंने, हर एक बात को सही ढंग से समझाया है। आप उन वीडियोस को पूरा देखें, और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप पढ़ना वास्तव में पढ़ना चाहते हैं तो पूरा वीडियो देखें, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा, है ना। और नोट्स खुद से बना लें, क्योंकि मैं जो ऑफलाइन क्लास में पढ़ा रहा हूँ वही यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ। कुछ भी अलग नहीं, कोई भेदभाव नहीं, है ना। शिक्षा में किसी का कोई भेदभाव नहीं होता। ठीक है, तो मैं जहाँ वहाँ पैसे लेकर के जो पढ़ा रहा हूँ, यहाँ वही चीज़ फ्री में पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो अब आप देख सकते हो कि मैं किसी के साथ में कोई भेदभाव नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, जो क्योंकि वहाँ मैं जाऊँगा तो मेरा टाइम भी लग रहा है ना। वहाँ पर मेरा ऑफलाइन में टाइम भी लगता है, इसलिए मैं वहाँ पर पैसे लेता हूँ। ठीक है, उसमें कोई वो चीज़ नहीं है, क्योंकि पेट्रोल वगैरह सब चलता ही है। ठीक है, तो लेकिन अंतर कुछ भी नहीं है। अगर ऑफलाइन वाले बच्चों को भी मैं यही कह रहा हूँ, जो लोग मुझसे पढ़ रहे हैं अभी भी, ठीक है, और मेरी क्लास को जो देख रहे हैं अभी मेरे पास में जिस बैच में होंगे, है ना, तो उनसे भी यही कह रहा हूँ कि आप लोग क्लास में ऑफलाइन में जो पढ़ रहे हो यही यहाँ पढ़ रहे हो, ताकि आपके पास में अगर मान लो किसी दिन आप नहीं आते हो क्लास में तो भी आपको यहाँ से फायदा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आपका एक काम है आप सभी से, कि ये काम ये है कि आप सभी को अपने अपने स्टेटस पे इस वीडियोस को शेयर करना है। शेयर करो, है ना भाई। मैं भी तो फ्री में कर रहा हूँ यहाँ यूट्यूब पर। ठीक है, तो आप लोगों को भी शेयर करना है अपने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे। ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि इस वीडियोस पे कम से कम 200 लाइक तो मिले, कम से कम 200 लाइक। ठीक है, अब आपका जिम्मेदारी है कि इस वीडियोस को कितने लोगों तक शेयर करें। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो हम प्रश्न देखिए, ध्यान से देखना है क्वेश्चन। एक व्यक्ति की जगह दुकानदार लिख लेंगे। दुकानदार एक दुकानदार 1200 रुपये में, 1200 में या 12,000 कर दो, 12,000 रुपये में 2 वस्तु खरीदता है। 2 वस्तु खरीदता है। उसे पहली वस्तु पर 40% लाभ तथा दूसरी वस्तु पर 30% लाभ। दोनों मिलाकर कुल 36% लाभ हुआ। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। ठीक है, क्रय मूल्य क्या होगा, ये क्वेश्चन आपके सामने। एक वस्तु को कोई बेच रहा है, ठीक है, बताइए कैसे करेंगे हम लोग। ध्यान से देखो कि दुकानदार जो है वस्तु को, कितनी वस्तुएं हैं, 2 वस्तुएं। कितनी वस्तुएं हैं, 2 वस्तुएं खरीद रहा है। कौन, एक दुकानदार 2 वस्तुएं खरीद रहा है 12,000 रुपये। अब पता नहीं कि पहली वस्तु कितने की है, दूसरी वस्तु कितने की, ये पता नहीं है। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं पता है। अब कह रहे हैं उसे पहली वस्तु पर 40% का लाभ होता है। अगर पहली की बात करें, पहली वस्तु, तो 40% लाभ होता है। अगर दूसरी वस्तु की बात करें तो कितना लाभ हो रहा है, 30%। और दोनों को मिला करके, पहली और दूसरी को मिला करके 36% है। ठीक है, ध्यान से देखो यहाँ पर ये 36 आपको दिख रहा है। ठीक है, तो परसेंटेज को हटा दो, वैसे ही कोई खास काम की बात नहीं है। ठीक है, देखो ध्यान से, पहली वस्तु पर 40, दूसरी पर 30, दोनों को मिलाकर के 36। तो ये 36 हुआ कैसे, 40 में से 36 जाएगा, बोलो 4,
36 में से 30, देखो इधर से ये है ना, इस वाले में से ये जाएगा, ठीक है, आपको भी बनाना चाहिए ये, ठीक है। तो 40 में से 36 जाएगा, हम लोग एलिवेशन विधि लगा रहे हैं, 40 में से 36 जाएगा तो 4, 36 में से 30 जाएगा तो 6, तो ये जो आया 6:4, ये क्रय मूल्य का अनुपात आ गया। अब इसको काटोगे तो 3, 2 के बढ़ने से 3:2 आ गया, ठीक है, क्रय मूल्य का अनुपात। तो आपके पास में क्या करना है, आपको अगर पहली वस्तु का निकालना है, अगर पहली वस्तु का निकालना है, पहली वस्तु का भाग कितना है, पहली वस्तु का भाग कितना है 3, तो आप करेंगे 3 बट्टे में कुल कितना है 3 और 2 5, 3/5 इंटू कितना है 12,000, तो आप लोग 12,000 का गुणा कर लें, ठीक है। तो यहाँ पर 12,000 से कट जाएगा, कितने बार 5 दूनी 10, ठीक है, और कितना हो गया 5 चौक 20 और 0, ठीक है, और 2400, 5 दूनी 10, ठीक, हाँ। तो ये आपके पास में आ गया। अब आपको क्या निकालना है, 3 का गुणा कर लो, 3 का गुणा कर लो, तो यहाँ पर 0 0, 12 का 2 80 लेख और 7,200 रुपये पहली वस्तु का। अगर दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य पूछता है, दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य पूछेगा तो आप क्या करोगे 2/5 इंटू 12,000, 2/5 इंटू 12,000, बोलो कितना हो जाएगा, ये 2400 हो गया, तो 4,800 रुपये इसका क्रय मूल्य है। बहुत ही सिंपल तरीका, बहुत ही सिंपल तरीका और आसान सी चीज़ें हैं, कुछ भी चीज़ कठिन नहीं है मेरे हिसाब से तो। और आप लोग उसको लिख लें, हम लोग और आगे बढ़ेंगे। चलिए एक और क्वेश्चन देख ले आप लोग और फिर हम लोग बिल्कुल आगे निकल जाएंगे। एक और क्वेश्चन देख ले, एक दुकानदार दो वस्तु 5,000 रुपये में खरीदता है। एक दुकानदार दो वस्तु 5,000 रुपये में खरीदता है। उससे उससे पहली वस्तु 8% लाभ, पहली वस्तु 8% लाभ तथा दूसरी वस्तु पर 18% लाभ होता है। दोनों मिलाकर कुल 14% लाभ होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। दोनों मिलाकर के कुल 14% लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। ध्यान से देखो, अब इसको ध्यान से देखोगे आप लोग तो आपको आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन में क्या पूछना चाह रहा है। चलिए क्या क्वेश्चन कह रहा है, हटा दे इसको, देखो सेम तरीका उसी जैसा क्वेश्चन है और कोई अलग नहीं। अगर आप लोग यहाँ नहीं कर पाओगे तो फिर नहीं हो पाएगा, बिल्कुल नहीं हो पाएगा, ठीक है। देखो ध्यान से क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक दुकानदार 5,000 रुपये में दो वस्तु खरीदता है। 5,000 रुपये में कितनी वस्तु, दो वस्तु। 5,000 रुपये में दो वस्तु, उसे पहली वस्तु पर 8% का लाभ हो रहा है। पहली जब वस्तु जब खरीदता है, खरीद करके बेचा तो उसको 8% का लाभ हुआ, और दूसरी वस्तु को उसने बेचा तो 18% का लाभ हुआ, और दोनों को मिला करके बेचा तो उसको कितना परसेंट का लाभ हुआ, 14% का लाभ होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है ये आपको पता करना है। तो ध्यान से समझो इसको कि आपके पास में, देखो ध्यान से, 5,000 पहली वस्तु को 8% लाभ था, पहली वस्तु को 8%, दूसरी वस्तु को कितना 18%, दोनों को मिला करके 14, 8 18, दोनों को मिला करके कितना है 14, 8% 18, दोनों को मिला करके कितना 14, तो 14 में से 8 जाएगा, 14 में से जो बड़ा है उसको घटा दो, ठीक है। 14 में से 8 माइनस करो, 14 में से 8 माइनस करो, बोलो कितना हो जाएगा, तो आपके पास में आएगा 6, ठीक है। अब 18 में से, ध्यान से देखना इधर, हाँ कुछ गड़बड़ किया मैंने ना, इधर देखो ध्यान से, क्रॉस घटाना आपको, सॉरी, ठीक है। 14 में से 8 घटाओगे, इसी साइड में जाएगा, 14 में से 8 घटाओगे तो बोलो कितना आ जाएगा आपके पास में, 14 में से 8 घटेगा तो आपके पास में आ जाएगा, बोलो 6, कितना आ जाएगा 6, ठीक है। और हम बात करें, आगे की बात करें तो
आगे की बात करें तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 18 में से 14 जाएगा, 18 में से 14 जाएगा, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, कोई समस्या किसी को, बस क्रॉस में आपको घटाना है, ध्यान रखना है, बस क्रॉस में करना है कि 14 में से कितना 8, तो फिर 18 में से 14 ये आ जाएगा। ठीक है, इसको और काट दो तो 2:3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ये जो 2:3 है वो क्या आ जाएगा आपका क्रय मूल्य, कितना आ जाएगा, क्रय मूल्य आ जाएगा। क्या है, तो आपके पास में वस्तु जो है वो 2/5, 2/5 इंटू में कितना हो गया आपके पास में 5,000, 2/5 इंटू 5,000, तो बोलो कितना हो गया, 5 एकम 5, तो ये आपके पास में आ जाएगा 2,000 रुपये पहली वस्तु का। ठीक है, पहली वस्तु का। और अगर दूसरी वस्तु का पूछे तो 3/5 इंटू में 5,000 करोगे तो कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा उसका 3,000 रुपये। सिंपल सी बात है। ठीक है, ये आपके पास में काम हो गया है, कौन सा टाइप का, आपका 9वें टाइप का क्वेश्चन पूरा हो गया। ठीक है, चलो आगे बढ़े हम लोग। हाँ जी, देखो ध्यान से, टाइप 10वां, 10वें टाइप में आ जाए हम लोग। ठीक है, आप लोग बिल्कुल सिंपल तरीके से क्वेश्चन हो रहे हैं, कोई वो चीज़ नहीं है। ठीक है, डरने की जरूरत नहीं है, डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है आपको। क्वेश्चन आप सरल तरीके से हो जाएंगे, क्वेश्चन बिल्कुल ही सरल तरीके से हो जाएंगे। आप ध्यान से देखिए बस कि क्वेश्चन हो क्या रहा है इसमें। ठीक है, चलिए देखिए ध्यान से, अगला टाइप में क्वेश्चन देखिए, एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। दो वस्तु में प्रत्येक का, दो वस्तु में प्रत्येक का क्रय मूल्य बराबर है, क्रय मूल्य बराबर है। दो वस्तु में प्रत्येक का क्रय मूल्य बराबर है। पहली वस्तु पर पहली वस्तु पर 20% लाभ तथा दूसरी वस्तु को 10% लाभ पर बेचा, तो दोनों से कुल कितना लाभ हुआ, दोनों से कुल कितना लाभ हुआ, ये आपके सामने प्रश्न है। क्या कह रहा है, दो वस्तु में प्रत्येक का क्रय मूल्य बराबर है। वस्तुएं कितनी आपके पास में, दो है, दो वस्तुएं हैं और प्रत्येक का जो क्रय मूल्य है, वस्तु खरीदने का जो कीमत है वो बराबर है। दो वस्तुएं, उसमें से प्रत्येक का क्रय मूल्य क्या है, बराबर है। पहली वस्तु पर 20% का लाभ हुआ। पहली वस्तु जब हमने खरीदा, पहली वस्तु जब हमने खरीद के लेकर के आए तो हमको 20% का फायदा हुआ। दूसरी वस्तु खरीद के लेके आए तो हमको 10% का फायदा हुआ। ठीक है, मतलब खरीद करके ला करके बेचा है ना। ठीक है, अब ये मत सोचा खरीद के लाने में फायदा हो गया, खरीद के जो लाए तो मतलब वहां से हमने बेचा होगा। ठीक है, पहली वस्तु पर 20% का लाभ और दूसरी वस्तु को 10% लाभ हुआ, तो दोनों से कुल कितना लाभ हुआ। ध्यान से देखना, हम लोग दोनों तरीके से देख लेंगे, एक बार बेसिक और एक बार में शॉर्ट। ठीक है, तो आपको पहला तरीका ध्यान से देखो, पहला तरीका क्या है, देखो अगर मान लो पहली वस्तु का, माना कि पहली वस्तु का क्रय मूल्य
माना पहली और दूसरी, ठीक है, दोनों का क्रय मूल्य क्या समान है। पहली वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा आपके पास में 100, तो दूसरी का भी कितना हो गया 100, ठीक है। पहली पर लाभ जो हो रहा है वो कितना हो रहा है 10%, तो पहली का विक्रय मूल्य कितना हुआ होगा भाई, 100 की वस्तु को 10% पे मैं बेच रहा हूँ, यानी कि विक्रय मूल्य कितना हो गया, पहली वस्तु को 20% लाभ है ना, तो 20 कर दो, तो मेरे पास विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 120। और दूसरी वस्तु की बात करें, ध्यान से देखो, दूसरी वस्तु की बात करें तो दूसरी का विक्रय मूल्य, ये पहली का विक्रय मूल्य, दूसरी का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो भाई, 100 की वस्तु थी और आपने 10% लाभ पर बेचा, तो कितने में बेचा होगा 110 में बेचा होगा, कितने में बेचा होगा 110 में, ठीक है। पहली वस्तु को 120 में, दूसरी को 110 में, तो कुल विक्रय मूल्य कितना हो गया, कुल विक्रय मूल्य, अरे कुल विक्रय मूल्य कितना हो गया 120 और 110, तो कितना हो गया 230, और कुल क्रय मूल्य कितना हो जाएगा पहली और दूसरी को मिला करके कितना हो जाएगा 200। भाई पहली को 100 में खरीदा है, पहली वस्तु को 100 में खरीदा है, दूसरी वस्तु को भी 100 में खरीदा, तो कितने में खरीदा होगा 200 में, जब बेचने की बारी आई तो 230 में बेच दिया, बोलो कितने का फायदा हो गया 30 का फायदा होगा। 30 का फायदा हो किस पर 200 पर, इंटू में क्या करो 100 कर लो, 2 जगह से 2 जगह कट गया, तो इन दोनों से कितना हो गया आपका 15% लाभ हो गया, कितना हो गया 15% लाभ हो गया। बात समझ में आएगी नहीं, ध्यान से देखो वापस से कि पहली वस्तु का क्रय मूल्य 100 है, दूसरी का भी 100, क्योंकि क्रय मूल्य समान कह रहा है, क्या कह रहा है क्रय मूल्य समान है, तो पहली का 100 होगा तो दूसरी का भी कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, तो दोनों को कितने में खरीदेगा 200 में खरीदेगा। जब पहली पर लाभ वगैरह है 20% का लाभ है, पहली पर कितना लाभ है 20% का लाभ है, यानी कि कितने में बेचा होगा 120 में बेचा होगा, ठीक है। दूसरी पर लाभ कितना 10%, यानी कि 100 की वस्तु को कितने में बेचा होगा 110 में, क्या कह रहा है 10% का लाभ है, यानी कि 100 की वस्तु को 110 में बेचा होगा, 110 में बेच दिया, तो दूसरा कुल विक्रय मूल्य कितना हो गया, पहली को 120 में बेचा है, दूसरी को 110 में, दोनों को मिला करके तो 230, तो लाभ कितना हुआ 200 में खरीदा 230 में बेचा, 200 में खरीदा है 230 में बेचा है, 30/200 इंटू में 100, तो लाभ कितना हो गया 15% का लाभ हो गया, बोलो लाभ कितना हो गया 15% का। अब इस तरीके से आपको नहीं करना, ध्यान से देखना, हम कर क्या रहे हैं यहाँ पे कि पहली वस्तु का क्रय मूल्य जब बराबर है, क्रय मूल्य बराबर है, तो आपको सीधा औसत ही निकालना है, नोट करके लिख लें, नोट करके आप लोग लिख ले हैं कि जब क्रय मूल्य बराबर हो तो लाभ या हानि का औसत निकाला जाएगा। मैं क्या कर रहा हूँ, हाँ मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, कुछ गलत नहीं बोल रहा हूँ, ध्यान से लिखना कि क्रय मूल्य बराबर है, तो पहली वस्तु पर 20% का लाभ हुआ है और दूसरी वस्तु पर, ध्यान से देखो, दूसरी वस्तु पर 10% का लाभ हुआ है, तो 10 बटे में क्या करोगे 2 का भाग लगाओगे, अरे बटे में क्या करोगे 2 का भाग लगाओगे, तो 20 और 10 कितना हो गया 30 में 2 का भाग लगाओगे, अरे 30 में 2 का भाग लगाओ, बोलो कितना हो जाएगा 15%, कितना हो जाएगा 15%। कोई समस्या, कोई समस्या नहीं, जो फायदा हुआ है उसी की तो बात कर रहे हैं, उसी का औसत तो निकल के आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा 10वां टाइप था। एक और क्वेश्चन इसमें देख लिया आप लोग, इसको लिखे, चलिए ये आपका दूसरा तरीका था ना मेथड सेकेंड, ये यहाँ था मेथड सेकेंड, इसी तरीके से हम लोग करने वाले थे। इसको कर लेते हैं 4 वस्तु, 4 वस्तु में प्रत्येक का क्रय मूल्य बराबर है, सभी वस्तु को क्रमशः सभी वस्तु क्रमशः 60, 30,
10-40% लाभ पर बेचा। ठीक है, ध्यान से देखना क्या कह रहे हैं हम लोग कि सभी को, पहले को 60% पे बेचा, दूसरे को 30% पे, अगले को 10%, अगले को 40% बेचा। तो चारों से कुल कितना लाभ हुआ, यानी कि प्रतिशत में ज्ञात करना है। ठीक है, किसमें ज्ञात करना है? प्रतिशत में ज्ञात करना है। चलिए, हो गया होगा अब तक तो, कोई बहुत बड़ी चीज तो है नहीं आपके लिए। ठीक है, जब तरीका बता दिया, डिटेल से जाना नहीं है। ठीक है, 4 वस्तु में प्रत्येक का क्रय मूल्य बराबर, जब भी क्रय मूल्य बराबर है टेंशन ही खत्म। भाई हमने खरीदा जितने में है, भाई मैंने 100 में खरीदा, सभी को 100 में खरीदा। बेचने की बारी जो फायदा है उसी की बात कर रहे हैं, सभी का क्या निकालना पड़ेगा आपको? औसत निकालना पड़ेगा, एवरेज। और औसत मैंने पढ़ा दिया टॉपिक। ठीक है, तो आप क्या करें, 60, 30, 10 और 40 को जोड़ लें और भाग लगा दें किसका आपके पास में? 1, 2, 3, 4, तो 4 का भाग लगा दें। तो बोलो कितना हो गया? 90, 90, 100 और 140, कितना हो गया? 140। तो कितना हो जाएगा? 4 के पाड़े से 4 दिया 12, है ना, 4 के 12 और 3 दो 4, 5, 20। तो इसका आ जाएगा 35%। क्या आ जाएगा आपका? लाभ हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 35% लाभ हो जाएगा। कुछ भी नहीं करना आपको, कुछ करना ही नहीं। ठीक है, हाँ, समझ में आ गया? तो ये हमारा टाइप था, वो 10वां खत्म होता है। ठीक है, अगर हानि होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा? माइनस कर लेना। हानि होगा अगर कहीं की कुछ, किसी को भी हानि होता है, ठीक है, जैसे कि मान लो यहाँ पर कहीं पर आपको ऐसा लिख दिया जाता है, वस्तु को सभी को क्रमशः इतने पर बेचा है, और अगर मान लो कोई हानि होता, आप लोग क्या करते हैं? संख्या को सिर्फ माइनस में कर लेंगे और कुछ नहीं करना आपको। ठीक है, चलिए अगले टाइप में बढ़े हम लोग आगे। ग्यारहवा टाइप, चलिए टाइप 11 में क्वेश्चन देखिए ध्यान से। क्वेश्चन किस प्रकार से आ सकता है आपको देखने को मिलेगा, तो जरूर देखिएगा। क्या कह रहा है 11 टाइप में? एक दुकानदार एक टेबल 400 रुपये में बेचता है। एक दुकानदार एक टेबल 400 रुपये में बेचता है। तो एक दुकानदार टेबल को 400 रुपये में बेचता है, तो उसे 25% का लाभ होता है। तो उसे 25% का लाभ होता है, 25% का लाभ होता है। और आगे प्रश्न क्या कह रहा है? यदि वह एक दूसरा टेबल, यदि वह एक दूसरा टेबल, यदि वह एक दूसरा टेबल को 10% हानि पर बेचे, हानि पर बेचे, तो उससे 10% हानि पर बेचे, तो उसे
तो उसे कुल पर न लाभ न हानि होती है। तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। ये क्वेश्चन आपके सामने। चलिए देखिए इसको फटाफट ध्यान से देखो। एक दुकानदार एक टेबल को 400 रुपये में बेचता है। एक दुकानदार जो है टेबल को बेचा कितने में? 400 में। अच्छा मैं 400 में बेच रहा हूँ, 400 में बेच रहा हूँ तो मुझे 25% का फायदा हो रहा है। यानी कि वस्तु जो है वो मैंने कम में खरीदी होगी। मैंने 400 में तो बेचा है, 400 में तो मैंने बेच दिया है भाई। वस्तु खरीदी कितने में होगी? वो तो मैंने कम में खरीदी होगी। मैंने कम में खरीद करके 400 में बेचा है। मैंने जो भी कम था कम में खरीद करके 400 में बेचा, तब जाकर के मुझे जो फायदा हुआ है वो 25% का फायदा हुआ है। तब जाकर के मुझे कितना फायदा हुआ है? 25% का। ठीक है, तो मुझे जो लाभ हो रहा है, ध्यान से देखना, मुझे जो लाभ हो रहा है वो कितना है? 25%। अगर मैं इसको सरल रूप में बनाऊं तो 25 भिन्न में है ना, 25/100, तो मुझे कितना हो जाएगा? 1/4। यानी कि ये जो है, ध्यान समझना, मुझे ये जो लाभ हो रहा है, ये जो लाभ हो रहा है वो कहाँ पर हो रहा है? मुझे ध्यान से देखना कि चार की वस्तु को जब मैं 1 रुपए के फायदे पर बेच रहा हूँ, है ना, 4 की वस्तु को मैं 1 रुपए के फायदे पर बेच रहा हूँ, यही तो हुआ। ध्यान से देखो, ये 25% का लाभ यानी कि क्रय मूल्य पर ही लाभ गिना जाएगा। तो मैंने क्या बोला कि 4 की वस्तु से मैं 1 रुपया कमा रहा हूँ, 4 की वस्तु से मैं 1 रुपया कमा रहा हूँ। ठीक है, इसका मतलब मेरे पास में क्रय मूल्य जो है वो कितना है? 4 है। और मेरे पास में विक्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य यानी कि ये सीपी का मतलब क्रय मूल्य, ठीक है, एसपी का मतलब विक्रय मूल्य। मैंने 4 में खरीदा, मुझे 1 रुपया कमा करके बेच रहा हूँ, तो कितने में बेचा होगा? 5 में। 4 में खरीदा और बेच कितने में रहा हूँ? 5 में। लेकिन वो कह रहा है कि भाई मैंने जो बेचा है ना वो तो 400 में बेचा है, यानी कि इसमें 5 में किसका गुणा करूं कि 400 आ जाए? तो 5 में मैं 80 का गुणा करूंगा, 8 5 40, तो यहाँ पर कितना आ गया? 400। तो यहाँ पर भी मैं किसका गुणा करूंगा? तो यहाँ पर भी मैं 80 का गुणा करूंगा, 832, तो 320। 320 में खरीदा, 320 में खरीदा, 400 में बेचा, 320 में खरीदा, 400 में बेचा। बोलो लाभ कितना हो गया? लाभ जो हुआ मेरे पास में 80 का। भाई 320 में खरीदा है, 400 में बेचा, तो मुझे लाभ कितना? 80 का। अब प्रश्न ये कह रहा है कि दूसरे टेबल को अब मैंने 80 जो कमाया है, 80 जो कमाया है वो वापस जाने दिया दूसरे टेबल को बेचने, क्योंकि नुकसान खा रहा हूँ। ठीक है, तो जो 80 जो है, ध्यान से देखना कि मैं, वो तो कह रहा है 10% का नुकसान हुआ, हम कह रहे हैं कि भाई 80 का हो गया क्योंकि हमने 80 कमाया था। वो कह रहा है 10% का नुकसान हो गया, दूसरे टेबल में मुझे 10% का नुकसान हुआ, यानी कि जो कमाया था मैंने 80 पहले टेबल से जो कमाया था वो गया, 80 पहले टेबल से जो कमाया था वो अब दूसरे टेबल को बेचा तो साथ में ले गया, यानी कि ले कितना गया? 10% कह रहा है, तो 10% यानी कि 10 का मतलब ये कितना हो गया? 80। तो 100 का मतलब कितना हो गया? बोलो 100 का मतलब क्रय मूल्य यानी कि 800 हो जाएगा। 10 में 100, 10 में 10 का गुणा करूंगा तो 80 में 10 का गुणा करूंगा। ठीक है, तो ये आपके पास में क्रय मूल्य आ जाएगा, ये आपका 800 क्या आ जाएगा? क्रय मूल्य आ जाएगा। कोई समस्या? ध्यान से देखो, लाभ कितना है? 25%, यानी कि 25/100 यानी कि 1/4। 4 की वस्तु होगी, मुझे 1 का फायदा हो जाएगा। 4 की वस्तु होगी तो मुझे 1 का फायदे पे बेचना नहीं, कितने बेचूंगा मैं? 5 पर। तो 4 की वस्तु को मैंने 5 में बेचा, तो 5 में बेचा, वो कह रहा है कि 400 में बेचा, यानी कि 5 में मैंने किसका गुणा करूँ कि 400 हो जाए? 5 में किसका गुणा करूँ कि 400 हो जाए? 80 का। तो 4 में भी 80 का गुणा करेंगे, 320। 320 की वस्तु 400 में बेची, 320 की वस्तु 400 में बेची, मुझे 80 का लाभ हुआ। 320 की वस्तु 400 में थी, मुझे 80 का लाभ हुआ। तो बोलो मुझे तो ये कह रहा है 80 का जो लाभ हुआ है वो जाने दिया, 80 का जो लाभ हुआ है वो जाने दिया, यानी कि 10, वो किसके बराबर हो गया? 10% के बराबर, क्योंकि दूसरी वस्तु के लिए जो मैंने कमाया है पहले से वो अब गया, और वो गया वो 10% के बराबर। 10% जो 80 के बराबर है, तो 100% किसके बराबर होगा? 800 के बराबर। क्लियर है? तो ये आपके पास में क्वेश्चन खत्म होता है टाइप 11 का। हम लोग और आगे देखने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि टाइम बहुत कम है मेरे पास में। इतना कम टाइम है, मैं आपको बेहतर से बेहतर चीज़ देने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग अपने स्टेटस पे वीडियोस को जरूर शेयर करें
अगर आपको पसंद आता है लाइक कीजिए, न समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट में बताएं मुझे। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।